वर्ल्ड न्यूज सब तक। मगधानी पवित्राणि तीर्थानि शृणु नारदः एषु यात्रा सकृत कृत्वा पुण्य भजनतांग भवेत्। देवकुंड गया क्षेत्र तथा राजगृहं वनं देवराम कुंडम चैव नदी श्रेष्ठ पुनः पुनः। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर स्वयं को अमर समझ लिया और अत्याचार करने लगा। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की गति बढ़ाकर अलग से एक मास का सृजन कर 13वें मास का निर्माण किया, जिसे अधिमास कहा गया। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसी माह में विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिससे इस मास को संसार में अपवित्र माना गया है। इस 13वें मास में राजगृह की पवित्रता के संदर्भ में वायु पुराण में वर्णन आया है कि इस मास में मगध सम्राट जरासंध ने जप एवं मंत्रोच्चारण से स्वर्ग लोक के सभी देवताओं को राजगृह में बुलाया और इस अवधि में सभी देवतागण से राजगृह में ही रहने का वचन लिया, जिससे राजगृह पवित्र मोक्षदायिनी एवं मुक्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ और जिसे मलमास की संज्ञा दी गई और जरासंध को भारतवर्ष का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। सम्राट जरासंध ने जिन जिन राजाओं को बंदी बनाया, उनमें से किसी की भी हत्या का प्रमाण नहीं मिलता। सभी धार्मिक व मानवीय गुणों से युक्त सम्राट जरासंध को वायु पुराण में जरासंधेश्वर कहा गया है। मगध राज का किया निर्माण राजगृह की पावन धरती, जिसको बखाने वेद पुराण वंशहीन राजा वृत्रथ था। नहीं उसका था कोई संतान, चौथे पन में बालक होगा। महादेव का था वरदान, इतना प्रबल प्रभावी राजा। वृत्रथ का था मान सम्मान, इतना प्रबल प्रभावी राजा। कीर्ति उनकी बड़ी महान, चिंतित थे राजा और रानी। कौन बढ़ाए वंश कमान, नीर बहाती रानी बोली। हर ले विधना मेरे प्राण, उस क्षण पहुंचे ऋषिकुंड कौशिक। वृत्रथ ने उठ किया प्रणाम, मुनिवर ने जब ध्यान लगाया। हाथ आया फल सुंदर आम, मुनिवर ने जब ध्यान लगाया।
लगता है महादेव का वरदान विफल हो जाएगा। अब मैं ही कुछ करती हूँ। प्रजा सब निर्जन वन में दिए फेंकवाए, पार्वती की दृष्टि पड़ गई। जरा यक्षी बन लिया उठाए, जरा यक्षी चित चकित हो गई। शिष्य दो भाग में दिया दिखाए, जोड़ी जब वह दोनों भाग को। शिष्य मुखमंडल तेज सुहाए, दीर्घ आवाज में रोया बालक। जरा यक्षी मन में मुस्काए, दीर्घ आवाज में रोया बालक। हे राजन, यह तुम्हारा पुत्र है, बड़ा ही तेज व चंचल है। यह संस्कारी और बलशाली होगा। तथास्तु। पहुंच गई बृहद्रथ दरबार। बृहद्रथ देख के हुआ अचंभित, मन में करने लगा विचार। गोद लिए तेजस्वी बालक, राजा के मन हर्ष से अपार। कौन हो देवी नाम बताओ, जरा यक्षी जग में हूँ कहार। जरा देवी ने लाई शिशु को, जरा संग तब नाम धराए। धन्यवाद मैं करूं विधाता, लीला तेरी कहीं न जाए। धन्यवाद मैं करूं विधाता। गली गली और नगर नगर में दियो राजा डंका बजवान। त्रिभुवन तीनों लोक में उसने न्योता हर्षित दिया पठाए। साधु संत विद्वान भी पहुँचे, देवतागण रहे आसन पाए। मुँह मांगा धन बांटा बृहद्रथ, हीरा मोती दिया लुटाए। घर घर दीप जलाया घी का, जेठन पर सब रहा मनाए। दीन दुना तब बढ़े जरासंध, सभी गुणों से निपुण कहाए। दीन दुना तब बढ़े जरासंध। उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, लौह स्तंभ के जैसी जांग। जैसे जैसे बढ़े जरासंध, बढ़ने लगा मान सम्मान। रोम रोम में भक्ति उनकी, काया उनके देव समान। महादेव का भक्त बने तब, धार्मिक कार्य किए महान। वैभार पर्वत वैकुंठपुर में, जरासंध शिवलिंग दिया बनाए। महिमा उनकी अजब निराली, अजब निराला उनका शान। महिमा उनकी अजब निराली।
हे मथुरावासी, जरासंध किसी भी प्रकार से मथुरा या मथुरावासियों को क्षति पहुंचाना नहीं चाहता। वह मुझसे अपने दामाद मथुरा नरेश कंस के हत्या का बदला लेने के लिए मुझे पकड़कर राजगृह ले जाकर दंडित करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे जरासंध के पकड़ से दूर चला जाना ही श्रेयस्कर है। भागे कृष्ण वहां से, माया से छुपते रह जाए, सारा बरन छोड़ के भागे। विश्वकर्मा को लिया बुलाए, रातों रात एक नगर बसाया, द्वारका नगरी जो कहलाए जरासंध के पराक्रम का। श्री कृष्ण ने किया बड़ाई, जिसकी कीर्ति देख के दुनिया लोहा माना जग संसार, जिसकी कीर्ति देख के दुनिया। अमृत का ज़माना हिरण्यकश्यप को मिला था ब्रह्मा से वरदान, मरना कभी आसमान जमी पर, रात दिन मरे न सुबह न शाम, ना मनुष्य पशु से न मरे वह। 12 महीना न निकले प्राण, करने लगा अत्याचार अधम वह। पाकर ब्रह्मा से वरदान, हाहाकार 3 लोक में मच गए। घबराए देवता गणमान, ब्रह्मा बोले अब क्या होगा। विष्णु कोई करे निदान, अरे ब्रह्मा बोले अब क्या होगा। सुनी बात ब्रह्मा की, विष्णु मन में करने लगे विचार, गति बढ़ाई जाए धरा की, बनाते रहवे माँ से आधार, ले अवतार नरसिंह नारायण। हिरण्यकश्यप का किया संहार, एक माह अपवित्र कहाए, रुक गए सारे धार्मिक कार्य। 36 माह 16 घंटे बाद 30 दिन अधिमास कहाए, अधिमास की महिमा भक्तों, सुगम शुद्ध ना दिन कहाए, अधिमास की महिमा भक्तों। महाराज जरासंध, आपके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों से हम प्रसन्न हैं। बोलें, क्या चाहते हैं आप? हे प्रभु, अधिमास की अवधि में 1 मास तक आप राजगृह में ही निवास करें, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज के बाद मलमास में सभी देवतागण राजगृह में निवास करेंगे और इस अवधि में केवल राजगृह ही पवित्र और मोक्षदायिनी स्थल होगा। पूजन जरासंध को
केशव एक अर्ज हमारा राज सुयज्ञ करा बन जाए, कहे कृष्ण अब धर्मराज सुनो। यज्ञ सफल संभव न दिखाए, एक से एक महाबलशाली। महाभट्ट राजा कहलाए, देवलोक के देवता राजा। मैं भी लड़ूं यदि एक साथ, जरासंध है अति बलवाना। 300 बरस हरेगा नाय, क्या कर उन पर जय पाओगे। पहले तो दे भेद बताए, क्या कर उन पर जय पाओगे। उनकी वर्णी न जाए, पर जो प्राणी जग में आया, मृत्यु उसकी निश्चित हो जाए। यह रीति है सदा से उनकी, विधि का लेखा मिटा न जाए, परिवर्तन जग का नियम है। माया खेल दिखावत जाए, द्वंद युद्ध है रचा विधाता। भीम से जरासंध मर जाए, द्वंद युद्ध है रचा विधाता। क्षत्रिय होते हुए भी भयाक्रांत छद्म वेश में याचक बनकर भिक्षा मांगने के लिए दुश्मन भी मेरे दरबार में आए हैं, तो इन्हें दंड देना अनैतिक होगा। इसलिए इन्हें अभय दान देना ही श्रेयस्कर है। समझ कर जरासंध ने आसन भोजन दिया कराए। केशव बोले सुनो है राजन, बिना दक्षिणा विप्र न जाए। हीरा मोती सोना चांदी चाहे मांग लो मेरा प्राण, कृष्ण यहाँ छलने को आए। मलय युद्ध का किया है मांग, कृष्ण यहाँ छलने को आए।
दर्शन पाए पूछे शंकर क्या संकट है, यही कारण हमें लिया बुलाए पूछे शंकर क्या संकट है। देवाधिदेव महादेव, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जो भी प्राणी आया है उसे अपना शरीर त्यागना पड़ा। अगर जरासंध के साथ ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक की परंपरा और मर्यादा का क्या होगा? कुछ निदान करें प्रभु। हे माधव, जरासंध धर्म का संस्थापक है, उसने कोई पाप नहीं किया। ऐसे पाप रहित मानव का आप असमय अंत क्यों चाहते हैं प्रभु? काल चक्र चलता ही जाए जरासंध के मृत्यु का अब प्रभु दीजिए मुझे भेद बताए। जरासंध प्रिय भक्त हमारा पाप रहित मानव कहलाए, अंत की चाहत जरासंध की कवन भेद तुम रहो छुपाए पूछे भोलेनाथ हरि से, हरि भाभी रहे बात बताए पूछे भोलेनाथ हरि से। महादेव, धर्म की स्थापना की ही एक कड़ी में इनका अंत करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ी लड़ाई दो चंद्रवंशी परिवार कौरव और पांडव के बीच महाभारत युद्ध होना है। अगर सम्राट जरासंध जीवित रह गए तो संभावना है कि जरासंध कौरवों का साथ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो धर्म पराजित हो जाएगा, जो नीति के विरुद्ध है। महाभारत तब युद्ध कहलाए, कौरव पांडव भाई भाई लड़ेंगे वो रणभूमि में जाए। दुर्योधन जरासंध की मैत्री लक्षण शुभ नहीं देता दिखाए, जरासंध यदि कौरव के संग रणभूमि में देगा दिखाए, धर्म पराजित हो जाएगा। यही प्रभु मैं चाहूं ना, धर्म पराजित हो जाएगा। हे वासुदेव, जरासंध मेरा प्रिय पात्र है, मैं उसका अहित सोच भी नहीं सकता। परंतु हे केशव, आपके कार्यों में सहयोग करना मेरा दायित्व है। अतः मैं आपको जरासंध के पराजय का रहस्य बताता हूं। आप देवी जरायक्षी का ध्यान करें। शंकर दिया राज की बात बताए, धर्म की सदा ही जय होवेगी। महादेव रहते समझाए, जरासंध और भीम
ग्रसित ना हो